देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस में हम के साथ मोहम्मद शाहिद अनवर। आज राजमहल बस अड्डा में लोकसभा विधानसभा चुनाव 2024 के नामांकन के लिए जो है एमडी राजा का एक सभा लगा था। एमडी राजा ने पहले जाके अनुमंडल कार्यालय में जाके पहले नामांकन किया, उसके बाद यहाँ पर जो है सभा को संबोधित किया। और यहाँ जो है लगभग हजारों जो है भीड़ जमी है, पूरे मंच सजे हुए हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होना था, लेकिन किसी कारणवश जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच नहीं पाए। आइए यहाँ पर जो है संसद है और बहुत सारे जो है जेएमएम और गठबंधन के अधिकारी पहुँचे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इस चुनाव को किस तरह से लड़ेंगे, क्या मैनिफेस्टो है, उसको जानते हैं। वो राशन की बात हो, चाहे वो आवास की बात हो, जितना जेपीएससी जेएसएससी हमारे समय में हुआ है, वो हमको लगता है कि अगर डिस्टर्बेंस नहीं रहता तो और भी बेहतर हम लोग कार्य कर पाते, लेकिन अगले 5 साल में और भी मजबूती से हम लोग कार्य करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मामला काफी गरमाया हुआ है, कह रहे हैं कि पाकुड़ और राजमहल क्षेत्र में जो है बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। किस तरीके बॉर्डर किनका इशू, बॉर्डर अगर जो पूरे देश का जो बॉर्डर है वो सेंट्रल इशू है या स्टेट इशू है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बॉर्डर इशू किसका है? अगर बॉर्डर पे आप जो है अगर बोल रहे हैं कि आप किसी को रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये आप अपनी सक्षमता दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि घुसपैठिया है तो आप जांच कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार और यहाँ की प्रशासन जहाँ भी ऐसी कोई बात आई है लगातार इस पर कार्य की है, लेकिन सिर्फ दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है उस चीज़ को जनता की समझ। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। विपक्ष ये कह रही है कि साहिबगंज जिला में जो है अवैध खनन हुआ है, पंकज मिश्रा जैसे नाम जो है वो जमानत में बाहर भी आ गए, बता रहे हैं 1000 करोड़ का जो किया गया, ये कब से, ये भी बात बोलना चाहिए, कब से ये लोग आकलन कर रहे हैं 1000 करोड़ का? 1000 करोड़ मतलब जब झारखंड अलग हुआ तब से 18-19 साल जो बीजेपी राज की उस शासन में अगर अवैध खनन जो भी अगर हुआ तो उनके नेता पे क्यों नहीं अभी तक सवालिया निशानियां? अगर हम यहीं से अगर जेएमएम अगर बीजेपी में ज्वाइन कर जाए तो सारा का सारा दाग धुल जाएगा। ये वाला चरित्र पूरा देश देख चुका है। अरे भाई बाद में घुसना थोड़ा सा पानी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मामला को लेकर हर बार कभी एनआरसी, कभी घुसपैठ, कभी फलाना ढिकाना, उनका 20 नवंबर तक ये सब मुद्दे रहते हैं। 20 नवंबर 5 बजे शाम के बाद ये सब मुद्दा हमेशा गायब हो जाता है। क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जैसे गंगा पुल का एक मामला है, वो कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में जो है गंगा पुल का निर्माण भी वो लोग करवा देंगे। किस तरीके से देखते हैं लोग? विपक्ष ये कह रहे हैं करवाना मजबूरी है, क्योंकि हमारे सरकार कैबिनेट से दे चुकी है और 50% फंड भी देने को तैयार क्या है, वो कैबिनेट से पास होकर चला गया। वर्तमान में जितने भी एनएच का काम हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो है क्षेत्र में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से सरकार रही है, बेरोजगारी के लिए कुछ काम नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा तबका जो है अन्य राज्य जाता है और वहाँ पे रोजगार अपना करता है। किस तरीके से देखते हैं इस पलायन को? निश्चित रूप से अगर ये राजमहल मानिकचक बन जाता है, जब झारखंड सरकार पास करके भेजी है तो केंद्र सरकार तो कहती है हमेशा, वो गडकरी जी कह रहे थे ना कि सीएम साहब आप योजना भेजो मैं पास कर दूंगा। अगर ये सचमुच उनका सही जुबान से बोले होंगे तो पुल बनेगा, राजमहल विधानसभा, राजमहल उधवा साहिबगंज सब दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। और हम लोगों का फोकस रहेगा कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दें। पूरे झारखंड में एकलौता गंगा नदी है, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे पर्यटकों का बहुत आना जाना रहेगा, बहुत सारा। हमारे पास तो पहाड़ भी है, पठार भी है, गंगा नदी भी है, तीनों चीज़ है। हम लोगों को मालूम है, रोड मैप तैयार है इंडिया गठबंधन को और हमारे जो बहुत ही दूर दराज देखने वाले और 100% पॉजिटिव देखने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मालूम है कि इस क्षेत्र को कैसे बहुत से बहुत डेवलप करें। जो हमारे
हमारा पलायन का मसला ही ख़त्म हो जाए। अगर गंगा नदी से कनेक्ट हम एग्रीकल्चर को कर दें तो इतना बड़े पैमाने पे कृषि का काम होगा कि हमारे सारे लोग बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर परिवार में ही रहना पसंद है। एक शिक्षा की व्यवस्था को लेकर बहुत इस क्षेत्र में बहुत सारे जो लोग हैं वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। शिक्षा की व्यवस्था इस क्षेत्र में बेहतर नहीं है, किस तरीके से उनका समाधान करने का क्या रोड मैप तैयार है? शिक्षा, ये लोग 40 साल से ये सब शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये सब तो सबको बर्बाद कर चुके थे। हम ये कहेंगे कि 40 साल नहीं, छोड़ दीजिए, जो चले गए, जो नहीं है वो नहीं कह रहे। अभी जो करंट विधायक है 10 साल में सिर्फ 10 बड़ी योजना को अगर ईमानदारी से बता दें, जहाँ खड़े हैं, हाँ मेरा नाम नहीं आएगा, हम बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का, अपने सरकार से लाने का काम किए, उनको बताने का काम किए, लाने का काम किए। शिलान्यास और उद्घाटन का काम हमारे विधायक का था। क्यों सर, मेरा तो नाम आएगा नहीं। उनका दावा है कि जितना भी काम हुआ उन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ है। हुआ तो अलग चीज़ है, आप भी जान रहे हैं कि सच क्या है। हाँ, मेरा नाम कैसे आएगा, क्योंकि हम तो अभी तक वार्ड पार्षद भी नहीं है, लेकिन पब्लिक जान रही है कि कैसे आया है काम। सर, अगर आना ही था, दावा ही करना था, तो 9.5 साल पहले क्यों नहीं किए और क्यों नहीं लाए? अभी एक बात बताइए, सब हमको लगता है पूरे राज्य में सबसे जर्जर स्थिति, सबसे बड़े पैमाने का दर्दनाक था तो रोड हमारा। 22 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री आए, 23 तारीख से रोड का काम शुरू हुआ। उस दिन भी स्टेज से बोल रहे कि अभी रोड का काम, अभी टेक्निकल समस्या है। अरे उनको मालूम ही नहीं है टेक्निकल समस्या है या क्या है, उनको नहीं पता था तो बेचारे बोल गए जानकारी के अभाव में, क्योंकि उनको तो उनके दिल दिमाग में तो उधर बॉर्डर रहता है। इनको राष्ट्रीय लेवल का लीडर बनना चाहिए, विधायक बनने का इनमें ना कोई गुण है ना उस लायक। जीतना पड़ेगा, तकलीफ बहुत होगा, जीत का जश्न नहीं मना के जिम्मेवारी पूरा करना पड़ेगा। इसको ये लोग जीतते हैं, जश्न मनाते हैं, चुनाव के टाइम वो लोग नेशनल लेवल पे बात करते हैं, NRC, बांग्लादेश, यही सब मुद्दा है दिग्भ्रमित करने का। वो जात धर्म पे चले जाते हैं, हम लोगों को उससे मतलब नहीं। हमारे इंडिया गठबंधन को सिर्फ काम से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ काम, शांति, सुरक्षा से मतलब है।